नंबर वाली, तो उसको भी बहुत सारे लड़के प्रपोज कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि दीज पीपल आर वेरी गुड लुकिंग पीपल, तो द ऑपोजिट सेक्स गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देम। दे हैव वेरी फेयर स्किन, ठीक है, गुड मस्कुलर बॉडी इन टर्म्स ऑफ बॉयज, एंड गर्ल्स आर ऑल्सो वेरी टॉल एंड उस तरह की लड़कियां होंगी, ठीक है। तो आपको दूर से दिख जाएगा भाई ये जो जैसे आर्मी ऑफिसर्स देखे हैं ना आपने, देखा है उनकी मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है, अलग से दिखती है, एकदम क्रिस्प एंड फिट, है ना। ये लोग आपको तोंद निकाले हुए नहीं दिखेंगे कभी भी। दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर लुक्स ऑल्सो। भाई जब आपको इतनी अटेंशन मिल रही है तो यू विल स्टार्ट लविंग इट ना, यू विल स्टार्ट मेंटेनिंग योर सेल्फ। यार मजा आ रहा है, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, तो चलो मैं अपने आप को मेंटेन करके रखूंगा क्योंकि अटेंशन अच्छी लग रही है मुझे, है ना। सो दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ देयर नेचर, गॉट इट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट नंबर वन। आपको मैंने प्रोफेशंस के बारे में भी बता दिया कि नंबर वन को किस तरह के प्रोफेशंस चूज करने चाहिए अपने लिए, किस तरह के करने चाहिए जहां पर इस इंसान को अपनी लीडरशिप स्किल्स एग्जिबिट करने का मौका मिले। अगर इसके ऊपर कहीं और से ऑर्डर्स आ रहे हैं, दिस पर्सन विल नॉट फील कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन दैट जॉब, ठीक है। हम प्रोफेशंस के बारे में बाद में डिटेल से भी बात करेंगे कि किस तरह से प्रोफेशन को चूज करना चाहिए, बट दिस इज अ बेसिक पॉइंट विच शुड बी टेकन इन कंसिडरेशन व्हाइल सजेस्टिंग प्रोफेशन टू समबडी अकॉर्डिंग टू देयर नंबर्स, ठीक है ना, राइट। अभी अगर इन लोगों के लिए हमें कुछ सजेशंस देने पड़े तो वो क्या होते हैं कि इन लोगों को हम क्या बोलते हैं, भाई आपको आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं होना है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी से आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए आपको, ठीक है, डू नॉट बी आर्ग्यूमेंटेटिव। सेकेंड थिंग इज दैट दीज पीपल शुड बी वेरी पंक्चुअल। देखो पंक्चुअलिटी इज समथिंग विच सन लव्स, ठीक है। तो इफ यू आर born on these dates 1, 10, 19 and 28 and you are not punctual by any chance, तो क्या होगा कि आप एक इतने अच्छे नंबर में पैदा हुए हो, आप उसकी ब्लेसिंग्स को ओवरलुक कर रहे हो। तो इफ यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड सक्सेस इन योर लाइफ, इट मीन्स कि यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपके घर में हीरा है, आप पहचान नहीं रहे हो, इसका मतलब ये होगा, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भगवान आपको दे के भेजते हैं। जैसे इफ यू आर born ऑन दीज डेट्स, इफ यू आर पर्सनालिटी नंबर 1, तो भगवान ने कहा बेटा सूर्य का हाथ तुम्हारे सिर पे हमेशा रहेगा, है ना। तो तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, तुम जो भी करोगे सूर्य उसमें हेल्प करेंगे तुम्हारी उसको अचीव करने में। सूर्य की एनर्जी तुम्हें मोटिवेटेड रखेगी हमेशा। लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे पंक्चुअल ही नहीं होना, तो सूर्य कह रहे हैं जा बेटा तू मेरे काम का नहीं है, ठीक है ना। सो देयर आर सम थिंग्स दैट यू मस्ट बी डूइंग फ्रॉम योर एंड ऑल्सो, एंड पंक्चुअलिटी इज वन ऑफ देम, ठीक है। तो अगर कोई 1 नंबर वाला कह रहा है मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, तो उसको बोलिए पंक्चुअल हो जाए, ठीक है। कैसे पंक्चुअल हो जाए? सुबह सूर्य के उगने से पहले उठे, तो सूर्य देखेंगे कि कौन कौन उठा हुआ है, उसी को ब्लेस करूंगा, जो सोए हैं वो सोए रहो, ठीक है। ये पूरी दुनिया सूर्य की ऊर्जा से चलती है। अगर आप सूर्य की किरणें उगने से पहले आप नहीं उठ रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग दैट ब्लेसिंग। और वो ब्लेसिंग 1 बजे की किरणों में नहीं होती, वो हमेशा अर्ली मॉर्निंग की सूर्य की किरणों में वो ऊर्जा होती है जो जिसको प्राण ऊर्जा बोलते हैं, वो सिर्फ उसी में होती है। अगर आप उस टाइम में सोए हुए हो, देन डू नॉट कंप्लेन कि मुझे मेरी लाइफ में डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो क्या करना है आपको? सुबह सूर्य के उगने से पहले उठना है। अब जो एंटाइटी इस यूनिवर्स में आपको ऊर्जा दे रही है, क्या आपका फर्ज बनता है कि आप उसको थैंक यू बोलो रोज? बनता है ना। तो आप क्या करोगे फिर? सुबह रोज उठ के फिर करना क्या है? उठ के नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाएंगे, उनको थैंक यू बोलेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जब आप ये सब चीजें कर रहे हो तो इसका मतलब दिस इज अ रेमेडी। मतलब आप क्या कर रहे हो? सूर्य को खुश करने की कोशिश कर रहे हो कि सूर्य देवता प्लीज देखो, मैं भी छोटा सा प्राणी हूं, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि डालिए अच्छी वाली, ताकि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं अपनी लाइफ में, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन, ठीक है। ओके, सो इन लोगों को एक चीज ये भी बोली जाती है कि भाई थोड़ा सा ट्राई टू लर्न व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तुम थोड़ा इगोइस्टिक हो जाओ। हालांकि ये लोग मानेंगे नहीं, ये बोले मैं कहाँ इगोइस्टिक हूँ, है ना। लेकिन फिर भी आप थोड़ा आराम से अगर इनसे बच के बात करना, क्योंकि ये लोग सुनते नहीं है किसी की। ये बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें लगता है मैं इगोइस्टिक हूँ, मैं तो नहीं हूँ, है ना। लेकिन फिर भी यू कैन सजेस्ट देम कि भाई प्लीज बी अ बिट लिटिल इगोइस्टिक। सॉरी, क्या बोल दिया मैंने?
नहीं, डोंट बी इगोइस्टिक, इनको कहिए कि आप थोड़े इगोइस्टिक हो रहे हैं, है ना, तो जस्ट लेट देम नो। ओके, अब अगर नंबर 1 से रूल्ड कोई लेडीज हैं तो उनके लिए स्पेसिफिकली हम क्या सजेशंस देंगे? सबसे पहले तो इनको हम बोलेंगे टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बिटवीन द एज ऑफ 55 टू 60 ईयर्स। नंबर 1 से रूल्ड, अगर कोई भी लेडी है तो इस एज में उनको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दिस इज द एज व्हेन देयर हेल्थ कैन गेट अफेक्टेड। ठीक है, ये जो लेडीज होती है ना, ये सोशली बहुत एक्टिव होती हैं, है ना। जो नंबर 1 वाली लेडीज, अगर लेडीज या मैन किसी की भी बात की जाए ना, वो अपने आप को अंदर बिठा के नहीं रख सकते हैं। यू विल सी दीज पीपल ऑलवेज बीइंग वेरी सोशली एक्टिव, है ना, एंड समटाइम्स वेरी एक्टिव इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। पॉलिटिक्स मोहल्ले की हो या फिर बड़ी हो, वो बात अलग है। ठीक है, अब आप सोचोगे कितने सारे लोग हैं जो नंबर 1 से रूल, मान लो मेरी दादी फॉर एग्जांपल नंबर 1 से रूल करती हैं, वो तो नहीं थी ऐसी, है ना। तो अथॉरिटेटिव होना तो घर में भी हो सकता है। अब कुछ लेडीज आपने मोहल्ले में ऐसी देखी होंगी जिनसे मोहल्ले की बाकी औरतें बहुत डरती हैं, भाई वो आंटी को पता ना चल जाए हम लोग ये कर रहे हैं, है ना। या वो एक लेडी होती है जो महिला मंडली की वो होती है, हेड होती है ना, अनडिस्प्यूटेड हेड होती है, भाई आंटी को ही बनाएंगे, नहीं तो वो गुस्सा कर जाएंगी, है ना। आंटी से पूछ के ही करेंगे जो भी करना है। मोहल्ले में अगर कोई फंक्शन हो रहा है, सब लेडीज उसी आंटी को पूछ रही हैं, तो इज इट नॉट लीडरशिप स्किल? जरूरी थोड़ी है कि आपकी दादी को आईएएस ही बनना था या आर्मी में ऑफिसर ही बनना तभी आप सोचे हाँ हाँ ये तो 1 नंबर वाला करेक्टर था। नो, लीडरशिप कहीं भी हो सकती है। एक छोटे बच्चे के की अपने मोहल्ले के बच्चों में खेलते हुए लीडरशिप दिखेगी। स्कूल में, क्लास में, इफ यू आर अ मॉनिटर और यू हैव दैट काइंड ऑफ स्किल्स कि आप रोज जाके मॉर्निंग असेंबली में कमांड देते हो, ये करते हो, आपको पसंद है, तो दीज आर ऑल लीडरशिप स्किल्स ना, है ना। जरूरी थोड़ी है ऑफिसर ही बन के लीडरशिप स्किल दिखती है, राइट। तो इसलिए ये चीजें आपको खुद अब एनालाइज करनी है कि किस तरह की स्किल्स हैं किसी इंसान में। ठीक है, अगर मेन की बात की जाए तो जैसे मैंने पहले ही बताया, दे आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। ठीक है, सो दीज पीपल ऑलवेज हैव चांसेस ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। ठीक है, और कब होंगे? बिटवीन द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। क्यों होगा ऐसा? 45 to 50 ईयर्स ही क्यों बोला मैंने स्पेसिफिकली कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है? डिस्पाइट ऑफ बीइंग मैरिड यू आर हैविंग अफेयर विद सम अदर लेडी ऑल्सो। देखो, ये वो एज होती है जब शायद उनकी वाइफ का मीनोपॉज हो रहा होगा, है ना। तो when the wife is going through menopause, she might not be attracted in physical intimacy. अब ये इंसान ऐसा है जो देखने में बहुत हैंडसम है, उसको बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स आते रहते हैं। डोंट यू थिंक कि कभी ये सोच लेगा कि चल यार, मेरे पास तो ऑलरेडी प्रपोजल्स हैं, लेट अस सी, है ना, व्हाट डू दे हैव टू सर्व। ऐसा हो सकता है ना। अब जब मैंने ये बोला है कि 45 to 50 ईयर्स में इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होंगे, मतलब ये नहीं है 100% लोगों के हो ही जाएंगे। अगर आपके पति हैं तो भाई उनके पीछे मत पड़ जाना जाके कि तुम्हारे तो अफेयर चल रहे होंगे। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब देयर आर चांसेस, हो सकते हैं। अब वो चांसेस कितने हैं वो किस पे डिपेंड करता है? ऑन द अदर नंबर्स इन योर ग्रिड ऑल्सो। आप किस तरह के इंसान हो, वो कहाँ से डिसाइड होता है कि बाकी नंबर्स कैसे हैं। जैसे मैंने वो एग्जांपल दी ना, शाही पनीर की रेसिपी चखने में कैसी बनी है, वो सिर्फ पनीर से नहीं बनी है, वो बाकी इंग्रेडिएंट्स भी तो डिसाइड करेंगे ना। तो बाकी और नंबर्स भी कैसे हैं आपकी ग्रिड में, वो डिसाइड करेंगे कि दिखने में तो आप बहुत हैंडसम हो बिकॉज योर पर्सनालिटी नंबर 1, लेकिन आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा या नहीं होगा, आप हाँ करोगे या नहीं करोगे प्रपोजल में, वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक है ना। तो अगर मान लो नंबर वैसे हो गए जिनने कहा हाँ हाँ ठीक है हाँ कर, तो वो कर लेगा ना। लेकिन अगर नंबर अच्छे हैं जो समझदारी दे रहे हैं तो बोलेंगे नहीं यार, प्रपोजल्स तो आ रहे हैं लेकिन नहीं, दिस इज रॉन्ग, आई विल नॉट बी डूइंग दिस, है ना। दो ही चीजें हो सकती है ना। तो इसलिए सीधा हमें ये एज्यूम नहीं कर लेना कि मेरे पति तो इसी एज में है भाई, और वो पर्सनालिटी नंबर 1 भी, आज छोड़ूंगी नहीं उनको, ऐसे नहीं करना है, राइट। ठीक है, तो बट यस यू हैव टू टेक केयर। ठीक है, ओके, अभी हम आगे सीखेंगे कि उनकी ग्रिड में बाकी नंबर्स कैसे हैं, तो वहां से पता चलेगा क्या खिचड़ी बन रही है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज विच इज अ बिट डिस्टर्बिंग पॉइंट। ये जो मेन होते, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मेन एट दिस एज लाइक अराउंड 50 ईयर्स, दीज पीपल विल ऑल्सो हैव पॉसिबिलिटी ऑफ
कार्डियक अरेस्ट, हार्ट से रिलेटेड बेसिकली इश्यूज होने की पॉसिबिलिटीज रहती हैं मेन में, नॉट टॉकिंग अबाउट द वुमेन, ठीक है। हेड से रिलेटेड कोई जैसे हेडेक, माइग्रेन, इस तरह की चीजें रहेंगी, जो कि अदरवाइज भी अगर आप देखोगे ना इन लोगों में रहती, जो नंबर 1 वाले लोग होते हैं उनको हेडेक्स वगैरह रहती हैं, ठीक है। बट मेन में आई एम टॉकिंग अबाउट मेन आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स पॉसिबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है। यूरिनरी इश्यूज रहेंगे, यूरिनरी इश्यूज का क्या मतलब होगा, यूटीआईज हो गए या फिर और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो वो सब हो जाएंगे। यूरिनरी इश्यूज डज नॉट मीन इश्यूज विद योर सेक्सुअलिटी, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है। इट इज नॉट अबाउट योर जेनिटल्स, नो, इट इज अबाउट द यूरिनरी सिस्टम ओनली, ठीक है। तो अब इफ टॉकिंग लाइक अ लेमैन, आई एम अ डॉक्टर, बट अगर आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों को टर्म्स समझ में आएंगी मेडिकल, तो मैं अगर आपको लेमैन की तरह समझाऊं तो कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें यूरिन पास करने में दिक्कत हो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना मेल्स की, तो उनमें ये दिक्कत होती है, हमें यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है। आप में से किसी के फादर इन लॉ, या आपने नॉर्मली देखा होगा उनको ये प्रॉब्लम आई होगी, फादर इन लॉ को, है ना, आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो दीज पीपल आर प्रोन टू दीज थिंग्स, इनको ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। आईज में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी आफ्टर द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। तो व्हेन आई से कि मेन को इस एज के बाद ये प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इसका क्या मतलब होता है, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द अदर नंबर्स, this depends on the personality number only. So if you are a male and if you have personality number 1, after 50 years you will have to take care of your health in terms of these things. आपको ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर आप, कब हो जाएंगी, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो, ध्यान दे देंगे तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी, सामने खड्डा है, मैंने बता दिया, आप फिर भी आंखें बंद करके चल रहे हो तो गिरोगे ना, लेकिन मैंने बताया सामने खड्डा है, आप ध्यान से चल रहे हो तो बच सकते हो ना। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। सो नाउ यू नो कि मेरी उम्र इतनी होने वाली है, मेरा पर्सनालिटी नंबर ये है, मुझे ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो यू विल स्टार्ट टेकिंग प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली ना, ठीक है ना, तो आप उन चीजों को कम कर सकते हैं ना, ठीक है। सो दैट इज अबाउट दीज पीपल। अब इनके लिए रेमेडीज क्या होंगे, अब मैं ये बहुत जनरल रेमेडीज बता रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज रेमेडीज इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग, आपको रेमेडीज किस तरह से करनी है, किसको नहीं करनी है, वो अलग बात है, लेकिन एक जनरल रेमेडी मैं क्या बता रही हूँ, जनरल रेमेडी का मतलब क्या हुआ कि बारिश हो रही है और सबके लिए जनरल रेमेडी क्या आती है, छाता ले लो, दैट इज अ जनरल रेमेडी। स्पेसिफिक रेमेडी क्या है, भाई मैं तो मेरा तो काम ही है बारिश में मैं कोई इस तरह का काम करता हूँ जो बारिश में ही हो सकता है, तो मेरे लिए छाता नहीं है ना। तो जनरल रेमेडीज क्या होती हैं, सबसे पहले तो लेट नाइट डिनर्स को अवॉइड करना चाहिए इन लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज, इन लोगों के लिए फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट, ये फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो दे विल स्टार्ट फेलिंग इन देयर लाइफ, ठीक है। तीसरी चीज, जो अर्ली मॉर्निंग, जो सनराइज के टाइम पे जो पहली सन रेज होती हैं, जैसे ही सूरज उगता है उसके बाद की जो विद इन 1 आवर की जो सनरेज होती है, उसमें इनको सन बाथ करना चाहिए। सन बाथ का क्या मतलब, उस धूप में टहलना चाहिए, ठीक है, टू हैव ब्लेसिंग्स ऑफ सूर्य, टू बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू डू, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट दे शुड बी अवॉइडिंग सॉल्ट्स ऑन एवरी संडे, किसी भी तरह की नमकीन चीज संडे को इनको नहीं खानी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द जनरल रेमेडीज। देर आर अदर रेमेडीज ऑल्सो, जो हम स्पेसिफिक रेमेडी करते हैं वो ग्रिड के हिसाब से होती है ना। तो नाउ वी विल नॉट टॉक अबाउट दोज रेमेडीज, क्योंकि वो आप करना शुरू कर दोगे, और रेमेडीज का भी बहुत लोचा होता है भाई, आपने कहीं से सुना और करनी शुरू कर दी, मान लो वो आपकी ग्रिड अप्रूव ही नहीं कर रही वो रेमेडी, है ना। मान लो किसी की ग्रिड में -1 है, और आपने कोई ऐसी रेमेडी, आपने जनरल रेमेडी करा दी उस इंसान को, उसको तो और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो हम बाद में मैं बताऊंगी कि कौन सी रेमेडीज कब करनी होती हैं, ठीक है। अभी के लिए बस नोट डाउन कीजिए, ये जनरल रेमेडीज बताइए, ये हर कोई कर सकता है, 1 नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव, कोई भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोफेशन, इनको कौन से चूज करने चाहिए, तो सबसे पहले लिखिए कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब ये कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर बन सकते हैं, बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे, बिजनेस किसी भी तरह का हो सकता है, जिस भी बिजनेस में ये जाएंगे दे विल बी सक्सेसफुल विद देयर लीडरशिप स्किल्स। एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर सकते हैं,
ठीक है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, मेरे पास एक सबसे बड़ी एग्जांपल है पॉलिटिक्स में नंबर 1 की, इंदिरा गांधी, वन ऑफ हर ओन टाइप, ओनली वन, सिंगल, है ना। उनके जैसा प्रधानमंत्री आज तक कोई नहीं हुआ, राइट। एंड शी इज द ओनली वुमेन लीड, वुमेन्स पीएम ऑफ इंडिया, है ना। तो आप देखो कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। शी वाज रूल्ड बाय नंबर 1, 19 बॉर्न है वो, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करेंगे, मैनेजर्स बहुत अच्छे होंगे। बेसिकली मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी जॉब जिसमें आप लीडरशिप रोल में हो, वो बहुत अच्छा करेंगे। अगर ये किसी के अंडर काम कर रहे हैं तो इनको बोलिए प्लीज जो ये इसको छोड़ के कुछ और करिए। आप या तो आप खुश नहीं रह पाएंगे, या आप जॉब छोड़ देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते हो, ठीक है, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट नंबर 1। 1 बज गया, मुझे लगा था हम नंबर 2 भी कर लेंगे, बट हम कुछ ज्यादा डिटेल में चले गए। तो फॉर टुडे वी विल रेस्ट हियर ओनली। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट नंबर 1 फॉर टुडे। अब मुझे ये बताइए कि अभी तक हमने आज जो भी पढ़ा है उसके लिए आपके कोई क्वेश्चंस हैं, एनी डाउट्स? मैम डाउट तो कोई नहीं है, बट आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से डिटेल से हमें करवाया है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने 1-2 और भी ज्वाइन किए थे, लेकिन वो इतनी डिटेल से नहीं बताते। जैसे आपने एग्जाम्पल भी दिया और अच्छे से समझाया। आप गुड टीचर हो, थैंक यू। थैंक यू। आपको बाद में पता चलेगा मैं अच्छी टीचर क्यों। अभी हम बाद में डी कोड करेंगे एक दूसरे के नंबर, ठीक है। प्रीति जी, इफ यू आर सेइंग समथिंग यू आर ऑन म्यूट, ठीक है। ओके, तो किसी और के कोई डाउट्स नहीं है, कोई क्वेश्चंस नहीं है? मैम एक क्वेश्चन है, आप बोले ना कि नंबर 1 जो हम लोगों का मान लीजिए पर्सनालिटी नंबर है, और नंबर 1 जो यूनिक कैरेक्टर है। अब मान लीजिए पर्सनालिटी नंबर जिसका है उसका नंबर 1 से सब मिल जाएगा क्या, कि उसमें भी कोई डिफरेंस आ सकता है? किसमें? जैसे मैं समझी समझे नहीं बात? आपका क्वेश्चन, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझी। क्वेश्चन है जो नंबर 1 का एक तो बेसिक कैरेक्टर है हाँ। अपना नंबर 1 के लिए, हाँ और जी। पर्सनालिटी नंबर जिसका है उसका एक तो कैरेक्टर है। तो दोनों में क्या 100% मिल होगा कि कभी कभी डिफरेंस आ सकता है? देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, नहीं। ये तो हाँ। मैंने आपको सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, ये पर्सनालिटी नंबर 1 में भी होंगे, डेफिनेटली होंगे। लेकिन आप देखो कि पर्सनालिटी नंबर 4 डेट्स के साथ बनता है, 1, 10, 19 एंड 28, है ना। तो अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो इन डेट्स की वजह से भी आएगा, ठीक है। 28 से 1 बनेगा, वो कोई और तरह का नंबर 1 होगा। अगर 19 से 1 बन रहा है तो वो थोड़ा अलग तरह का होगा। अगर 10 से 1 बन रहा है तो अलग होगा, 1 से होगा तो अलग होगा। लेकिन जो अभी हमने पढ़े हैं, दीज आर ऑल बेसिक करेक्टर्स ऑफ नंबर 1। ये चेंज नहीं हो रहे डेट की वजह से, ठीक है। लेकिन अगर कोई एडिशनल चीजें आ रही हैं तो दैट इज बिकॉज ऑफ द डेट एंड बिकॉज ऑफ द अदर नंबर्स इन द ग्रिड ऑल्सो, ठीक है। एंड because of the fact that whether the number is positive or negative in the grid, वो भी तो देखेंगे ना बाद में, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इफ यू आर पर्सनालिटी नंबर 1 तो योर पर्सनालिटी विल रिवॉल्व अराउंड दीज पॉइंट्स ओनली, ठीक है। कम या ज्यादा होना डिपेंड करता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और दूसरी बात, जैसे मैंने बोला लीडरशिप स्किल्स होती है नंबर 1 में। अगर नेगेटिव नंबर 1 है तो लीडरशिप स्किल्स कम हो जाएंगी। इसका मतलब ये नहीं खत्म हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। बस कहने का मतलब है कि वो थोड़ा हेजिटेंट हो जाएगा अबाउट हिज डिसीजंस, ठीक है। तो वो चीजें लेकिन रिवॉल्व वहीं पे करेंगी, उसी के आसपास, ठीक है। अब मैंने कहा कि नंबर 1 जो है वो अथॉरिटेटिव होता है, पॉजिटिव नंबर 1। अगर नेगेटिव नंबर 1 होगा तो वही अथॉरिटेटिव जो चीज है वो चेंज हो जाएगी, किसमें? डोमिनेंस में, है ना। जैसे हिटलर है, तो हिटलर एक लीडर है, लेकिन क्या वो अच्छा लीडर था? नो मैम। है ना, वो क्या था? वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? हिटलर को क्या बोलते हैं? क्या है वो? डिक्टेटर, यस। तो देन यू विल बिकम अ डिक्टेटर फ्रॉम अ लीडर, यू विल बिकम अ डिक्टेटर। तो लीडर और डिक्टेटर में बहुत कम डिफरेंस है ना। डिक्टेटर, लीडर कहता है कि देखो ये सबके हिसाब से ये सही है तो इसलिए हम ये करेंगे। डिक्टेटर कहता है मुझे तुम्हारा हिसाब नहीं पता, मेरा हिसाब ये है तो ऐसे ही करो। दैट इज अबाउट नंबर 1, सॉरी नेगेटिव नंबर 1। तो बेसिकली तो ये लीडरशिप ही हुई ना, है ना। तो एक एग्जैजरेटेड लीडरशिप है, एक हेल्दी लीडरशिप है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक जो आज हमने पढ़ा है, दैट दीज आर ऑल द बेसिक करेक्टर्स ऑफ नंबर 1 जो आपको हर नंबर 1 में मिल जाएंगे,
ठीक है ना? Yes, ma'am. कम है या ज्यादा है वो हम बाद में डिकोड करेंगे फिर ग्रिड को देख के, ठीक है? चलिए, और कुछ किसी को पूछना है? नो? चलिए ठीक है, तो फिर आज हम चलते हैं, कल हम करेंगे नंबर 2 और अगर टाइम हुआ तो 3 नंबर भी कर लेंगे, पर मुझे लगता नहीं है कल भी ऐसे ही चलेगा मेरे हिसाब से तो। ठीक है, तो मुझे सिर्फ एक चीज की कंफर्मेशन चाहिए। ओके, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ। अभी इसके बाद और कुछ नहीं है बताने को या कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो